भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है और पाप के लिए नरक वो जेल है, और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है, तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता, ये काल, ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। अब ये भी नासवान, इनका पिता भी नासवान। ये खुद कहता, गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है, और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अभी तक मैंने आपको अध्याय इसी 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहां पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, चौथी कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे, इसमें समास और फलाना और ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये इनकी, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा।